ये वही रूम है जिसमें मैंने अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट करी। ऑलमोस्ट 5 साल दिए। जब मैंने 10th के पेपर दिए, 12th के पेपर दिए, मैंने इसी रूम में तैयारी करी और उसके बाद YouTube की जर्नी भी मैंने इसी रूम से स्टार्ट करी। जिस वीडियो ने मुझे इंस्पायर किया था, मैंने वही वीडियो इसी रूम में बैठ के देखी थी। ये रूम सिर्फ आपके लिए एक रूम होगा, पर इस रूम से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी YouTube की। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी एडिटिंग सीखी और मैंने यहीं पे शूट करना सीखा। मैंने वीडियोस देखी, सब कुछ मैंने इसी रूम में देखा। पर आपने सुना होगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को पीछे छोड़ के जाना पड़ता है। तो इस रूम को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमने छोड़ दिया है और हम नए रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। और इस वीडियो में आपको मैं अपने नए रूम, अपना स्टूडियो, एक तरह का स्टूडियो है जो मैं उसको आपको दिखाऊंगा। जो मेरा वीडियो का प्रोसेस होता है, मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूँ और जो मैं शूट करता हूँ वो भी मैं कैसे शूट करता हूँ, लाइटिंग वगैरह मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो रेडी हो जाओ ये मेरा रूम देखने के लिए। दोस्तों, तो बी रोल आपने देख लिया मेरे रूम का। तो मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ कि मेरे रूम में क्या क्या है और मैं किस चीज से एडिटिंग करता हूँ और कौन से कैमरे से शूट करता हूँ। फर्स्ट ये है मेरा लैपटॉप जिसमें मैं सारी एडिटिंग करता हूँ और जिसमें मैंने एडिटिंग भी सीखी थी। इकलौता लैपटॉप है मेरे पास और मेरे लैपटॉप के साथ एक मॉनिटर कनेक्ट है। जो मेरे पास पीसी था पहले, उसका मैंने मॉनिटर निकाल के इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। तो ये मेरे को हेल्प करता है एडिटिंग में, बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसके लिए मैंने ये कनेक्ट किया है और मज़ा आता है मेरे को एडिटिंग करने में, 2 मॉनिटर में देखने में। और इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, पर ये बहुत पुराना है ना, इस वजह से क्वालिटी लो है, इसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ है मेरे पास एक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। ये मैं यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए और सारे काम करने के लिए। इससे पहले मेरे पास वायर्ड वाले थे, वो खराब हो गए थे, तो मैंने अब अपग्रेड किया लास्ट मंथ ही। जी दोस्तों, तो ये है मेरी रिंग लाइट। इंडोर जो भी मैं शूट करता हूँ वो इसी रिंग लाइट की वजह से शूट करता हूँ। सारी जो लाइटिंग होती है वो सारी इसी की होती है। अभी ये मेरे पास 9 mm की है, इसको 15 mm का डायल आता है। ये वाला जो डायल होता है ये 15 mm तक आता है। तो अभी मेरे पास 9 mm की है, मेरे को 15 mm तक लेनी है और ज़्यादा अच्छी लाइटिंग होगी हमारी वीडियो में। अगर आप नहीं परचेज कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा वो आप 15 mm तक की लेना। और एडिटिंग करते या कोई भी काम करते हुए ये मैं अपनी टेबल के पास रखता हूँ, क्योंकि इसकी लाइट से और मैं बैकग्राउंड में एक और लाइट जला देता हूँ, जिससे और ज़्यादा मूड और फील आता है एडिटिंग करते हुए या कोई भी काम करते हुए। स्विच बोर्ड जिससे मेरी सारी वायरिंग कनेक्ट होती है। जब मैंने ये परचेज किया था हाउस, तो यहाँ पे ये बोर्ड नहीं था, स्विच बोर्ड मैंने यहाँ पे लगवाया कि मैं जब भी एडिटिंग करूँ या कोई भी काम करूँ तो लाइट जाए तो मेरे को कोई इशू ना हो ये काम करते हुए। ये वाला जो स्विच है ये इन्वर्टर पे नहीं है, ये 2 इन्वर्टर पे मैंने करवाए थे कि मेरा लैपटॉप तो चलता रहे, चाहे और कुछ बेशक चले ना चले, कि मैं कुछ ना कुछ काम तो करता रहूं। अगर शूट ना हो पाए तो कुछ ना कुछ काम करता रहूं। और इसके साथ मैंने ये स्टिकी नोट्स और ले रखे हैं, जिससे मैं रोज का अपना काम लिखता हूँ। 80% जो डन हो जाता है। अगर मैं इसमें नहीं लिखता तो वो दिन मेरा बहुत वेस्ट जाता है, इसलिए मैंने ये लेकर रख रखे हैं। सो बहुत प्रोडक्टिव है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है तो मैं कहता हूँ कि स्टिकी नोट्स लाओ और अपना जो भी काम होता है वो रोजाना लिखो। ये मैंने लिख रखा है, ये मैं आपको दिखा तो सकता नहीं, तो ये आप यूज़ करो तो हेल्पफुल और प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। आप देख रहे हो ये है मेरा प्यारा सा बेड, जिसपे भी मैं काम करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद सीधा यहीं पे आके लेट जाता हूँ। इसमें लेट के मैं अपना आराम करता हूँ। जो भी है, विंटर्स में मैं वैसे इसी रूम में सोता हूँ, इसी बेड पे सोता हूँ। तो अगर समर्स होती है तो मैं एक दूसरे रूम में सोता हूँ। तो ये मेरा प्यारा प्लेस है, तो सारा एडिटिंग करके साथ में ही है ये बेड, तो सीधा आगे मैं यहीं पे लेट जाता हूँ। ये 2 मैट बिछा रखे मैंने अपने रूम के अंदर, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी शूट करता हूँ तो थोड़ा बहुत एको होता था पहले, तो मैंने ये बिछा दिया, तो थोड़ा एस्थेटिक भी लगता है रूम, तो इस वजह से मैंने ये बिछा दिया और साथ ही साथ एको भी नहीं होती है हमारी नॉइज। ये है मेरा ट्राइपॉड, जिससे सारे स्टेबल शॉट जो भी आप देखते हो या जो भी मेरे को फेस टू फेस बात करनी होती है कैमरे से, तो मैं इसी पे लगाता हूँ अपना कैमरा, तो इसी सारा शूट होता है मेरा मेजरली। एक और ट्राइपॉड है मेरे पास जो मैं नॉर्मल व्लॉगिंग जब करता हूँ तब यूज करता हूँ, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। साथ ये हमारी एक अलमारी सी है, अलमारी टाइप है, मतलब इसके पीछे मैंने सामान रख रखा है जो भी मेरा होता है सारा, कैमरा वगैरह मैं इसी के पीछे रखता हूँ। तो ये भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा सारा सामान, ये इसके अंदर नहीं दिखाऊंगा। तो इसी के साइड है मेरी एक टेबल मैंने रख रखी है, क्योंकि इससे एको होता था, तो यहाँ से वॉइस होती थी, एको होता था, एम्प्टी स्पेस थी ना ये, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल रख दिया जो हमारे पास मतलब एक्स्ट्रा रखी थी, तो मैंने यहाँ पे टेबल यहाँ पे रख दी। बाहर स्पेस खाली थी तो मैं कहा यहाँ पे मेरा एको नहीं होएगा, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे रख दी थी। और ये हमारा एक तरह का सोफा है, यहाँ पे मतलब 2-3 जने कभी कोई आता है तो यहाँ पे बैठने के लिए मैंने रख रखी है। और इसी के साथ मैंने ये मेरी बैकग्राउंड लाइट है, जो मतलब मैं इस प्लग से कनेक्ट करके, जो मेरी बैकग्राउंड में आप वीडियोस में देखते होगे, तो बैकग्राउंड लाइट मेरी यहाँ पे रखी होती है, जो मेरे को साइड से लाइट देती है। तो ये, और ये मैंने एक नॉर्मल सी जो दिवाली वाली लाइट होती है वो लगवा रखी है,
जब भी मैं जैसे रात को बैठ के कोई मूवी वगैरह देखता हूँ तो मैं ये बैकग्राउंड में लाइट जलाता हूँ। तो ये सब कुछ था। अभी मैं आपको अपना कैमरा दिखाता हूँ कौन सा मेरे पास। हाँ जी दोस्तों, तो ये है मेरे पास मेरा एक कैमरा जो है सोनी ZV-E10 किट लेंस के साथ मैंने लिया था, जो मेरे को अराउंड 60K का पड़ा था। तो मैंने ये मेरा फर्स्ट कैमरा था, आज से 2 साल पहले मैंने लिया था। और इसके अलावा जो भी मैं शूट करता हूँ वो आईफोन में शूट करता हूँ, जो मेरा फोन है पर्सनल, उसी से ही अभी शूट हो रहा है। तो ये पहले दिखाते हैं, अभी फोन दिखाता हूँ मैं आपको और ये लगाता हूँ वीडियो के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, तो जो मेरे पास फोन है वो है iPhone 13, जिससे मैं अभी ऑडियो भी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसी फोन से कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। तो जो ऑडियो है, मैं जब भी कोई डिस्टेंस से बात करता हूँ ना, जब मैं कैमरा दूर रख के बात करता हूँ तो मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है जो वायरलेस हो, तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। उसको सिंक्रोनाइज करने का एक तरीका होता है, वो मैं अपने आप कर लेता हूँ। अगर उसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मैं एक आपके लिए शॉर्ट बना दूंगा, अगर 5 कमेंट आए तो उसके बारे में, तो मैं वो भी कर दूंगा आपके लिए। तो इसके अलावा जो मेरे पास है दूसरा माइक है एक, ये बोया का मैंने माइक लिया था जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी ट्रैवल जर्नी, और जब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो ये माइक लिया था। ये शॉटगन माइक है, जब मैं नॉर्मल व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं इसी में सारा रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये लगा के रिकॉर्ड करता हूँ। और जब मैं दूर बैठता हूँ तो आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये एक तरह के 2 माइक है मेरे पास। और कभी कभी मैं शूट भी, जैसे इमरजेंसी में शूट करना होता है, कैमरा निकालने का टाइम नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता, तब भी मैं इसी अपने आईफोन से ही शूट करता हूँ। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो मैं यही रिकॉर्ड कर देता हूँ कई बारी। तो ज़्यादातर आप देखते होगे मिक्स ही देखते हो दोनों का, तो जब भी क्वालिटी आपको कम लगे तो आईफोन की क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ कि कम है। अगर आप प्रॉपर कैमरा चाहते हो, मतलब अपना शूट ट्रैवल वगैरह स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वैसे तो स्टार्ट करना अपने फ़ोन से, क्योंकि आपके पास एक फ़ोन भी हो जाएगा और वो आपके लिए प्रोफेशनली भी काम करेगा। पर अगर आप सिर्फ ये है कि फ़ोन नहीं, आपको कैमरा ही लेना है, तो आप कैमरा बेस्ट चीज़ है। आप अगर दोनों में कन्फ्यूज़ हो रहे हो क्या लेना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कैमरा बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने इससे पहले जब मैं कैमरा के बारे में बोल रहा था तो मैंने फ़ोन से शूट किया था, तो वो क्लिप और इस क्लिप की क्वालिटी चेक करो तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कैमरा ही लेना। लोग कहते हैं ना आईफोन से हो जाता है, हाँ आईफोन से हो जाता है, पर अगर आपको कैमरा लेना है, आपका मन है, और अगर आपको इंडोर ही शूट करना है, तो मैं तो कहता हूँ आप कैमरा ले लेना, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। इसके अलावा मेरे पास एक ये माउंट है, ये फ़ोन का माउंट है जो ट्राइपॉड पे लगता है। तो जब भी मेरे को जैसे शूट करना होता है, कई बार मैं कैमरे से शूट करता हूँ दूर रख के, जो आप मेरे शॉट्स देखते होगे जब मैं वॉकिंग शॉट्स लेता हूँ अपने, तो मेरे साथ कोई होता तो है नहीं ज़्यादातर, तो ज़्यादातर मैं सोलो ही करता हूँ। और अगर मैं ग्रुप्स में भी ट्रैवल करता हूँ तो ज़्यादा लोग जान पहचान के नहीं होते, और स्टार्टिंग में उनको बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं ये रखता हूँ। तो ट्राइपॉड पे ये लगा के फ़ोन या फिर सीधा कैमरा लगा देता हूँ मैं ट्राइपॉड पे, जिससे मेरा शूट हो जाता है, जो मेरे वॉकिंग शॉट देखते हो आप। तो इसके अलावा एक ये मेरे पास पावर बैंक है, ये मैंने बोट का पावर बैंक लिया था, तो ये भी बहुत सही चल रहा है पिछले 2 साल से। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी ली थी, इसके अलावा ये एक मैंने बैटरी ली थी, मैंने डिजिटेक की बैटरी ली थी, 1000 रुपीज़ तक की आई थी, जो मेरे को अभी तक काम कर रही है, कोई खराबी नहीं आई, बढ़िया चल रही है। और मैं आपको अगर बैटरी का एस्टिमेट दूं तो 1 घंटा 40 मिनट चलता है। जो ओरिजिनल बैटरी है वो भी सेम टाइम चलती है, ये बैटरी भी सेम टाइम चलती है। तो अगर आपको ये है कि ओरिजिनल बैटरी लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी ये बैटरी भी बहुत अच्छी चल जाएगी, 1000 की आएगी। और अगर आप सोनी की ओरिजिनल बैटरी लेने जाओगे तो वो कम से कम 4 से 5000 की है। बजट वाले हैं तो वो ये वाली बैटरी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास दूसरा ट्राइपॉड है, ये है, मैंने लिया था तभी स्टार्टिंग में लिया था, तो ये भी बहुत काम आता है। जब मैं जैसे हैंडहेल्ड शूट करता हूँ, जब मैं ऐसे वगैरह व्लॉग करता हूँ तो मैं इसी पे लगा के करता हूँ, नहीं तो मैं सीधा हैंड में लेके भी कर लेता हूँ। तो इसका मतलब यूज़ है, पर मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ इसको, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपको हाथ में रख के व्लॉगिंग नहीं हो पाती कैमरा या, तो ये और इसके साथ जो मैंने माउंट आपको दिखाया, ये माउंट, ये 2 चीज़ ले लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी व्लॉगिंग करने के लिए। तो इसके अलावा मेरे पास एक मेमोरी कार्ड भी है कैमरे के लिए, जो शूट करने के लिए। मेरे को वैसे लगा था कि मैंने स्टार्टिंग में खरीद लिया था, पर 64 GB बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 2-3 दिन की ट्रिप करने जा रहे हो, अगर आपके पास सिर्फ फ़ोन भी है कैमरा भी है, तो आप आराम से एक ही जो आपके साथ फ्री आती है, स्टार्टिंग में आती है आपके पास फ्री आती है एक, जब आप ये कैमरा परचेज करते हो तो उसके अंदर ही लगाई जाती है, तो वैसे वो ही बहुत है 64 GB की। पर उसके अलावा अगर आपको ये है कि 10-15 दिन की ट्रिप है तो आपको जरूर ये वाली लेनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा, ये 1000 तक की आएगी। तो घर पे जब भी मैं शूट करता हूँ तो मैं बैकग्राउंड लाइट जो यूज़ करता हूँ
वो है ये मैंने 2 परचेज की थी, 250 की, 300 रुपीज़ की आई थी ऑलमोस्ट। तो ये फ्लिपकार्ट से तो आराम से मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छी लाइट है बैकग्राउंड के लिए। तो अगर आप बजट में देख रहे हो तो इससे बढ़िया लाइट मेरे को नहीं लगती। हाँ, ये जल्दी खराब हो सकती है, मेरी अभी तक खराब नहीं हुई, 2 साल हो गए। और इसकी वायर भी बहुत छोटी आती है, ये मैंने एक्सटेंड करवाई थी कि मेरे को कोई इशू ना आए शूट करते हुए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों यही सब कुछ है मेरे पास। तो बहुत कुछ नहीं है, मेरे को भी पता है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, पर जितनी है मेरे को अभी तक शूट के लिए हेल्प कर देती हैं। और अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब कुछ आप ले लोगे तो आपका सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कैमरा भी अपग्रेड नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे वैसे बहुत कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। शूट के लिए भी मेरे को एक माइक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 1-2 माइक लेने की ज़रूरत है। ट्राईपोड भी मैंने अपग्रेड करना है, क्योंकि ये जो ट्राईपोड है इसकी लगभग मैं अगले हफ्ते एक ट्रिप मार रहा हूँ, तो उसी में ही चलेगा। उसके अलावा मैं उसके बाद एक नया ट्राईपोड ले लूँगा, क्योंकि ये बस ख़त्म होता जा रहा है, ये अब यूज़ का काम का नहीं है। तो ये रिस्की होता जा रहा है इसके ऊपर कैमरा रखना। तो ये लास्ट ट्रिप है जिसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा ट्राईपोड। तो इसके अलावा मैं ट्राईपोड भी अपग्रेड कर रहा हूँ। तो अपग्रेड करने की तो लेंस भी ज़रूरत है और फ़ोन भी, पर जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे अच्छे से, अगर मेरी वीडियोज़ आप रिस्पॉन्ड करोगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अगर आप ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहोगे, प्यार करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे, तो मैं ये सब